इस कार्यक्रम में आज मैं आपको बताऊंगा विवाह ना होने के कारण, यानी किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो कुंडली के अनुसार उसका विवाह क्यों नहीं हो रहा है, होगा भी या नहीं, यदि होगा तो कब होगा और होने के लिए क्या उपाय किए जाएं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार। हिंदू धर्म में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। कई बार कुछ जातकों के विवाह में देरी हो जाती है या बात बनते बनते बिगड़ जाती है। विवाह में हो रही देरी या रुकावट के कई कारण हो सकते हैं और इनके निवारण के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। सबसे पहले आप कुंडली खोल लीजिए और उसमें देखिए, यदि पुरुष की कुंडली है तो उसमें विवाह के जो कारक होंगे वो शुक्र होंगे। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसमें विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ये ग्रह पीड़ित नहीं होने चाहिए, इन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, ये स्वयं भी अशुभ भाव में ना बैठे हों तो वैवाहिक जीवन सुखद होता है। विवाह का घर कुंडली में सप्तम भाव होता है। इसमें जो राशि होती है उसके स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। यदि सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठे हों और उस पर कोई पापक ग्रहों की दृष्टि या युति ना हो तो विवाह निश्चित होता है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहा है और कोई पाप ग्रह सप्तम को नहीं देख रहा है तब भी विवाह अवश्य होता है। यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, कोई पाप ग्रह भी सप्तम भाव को नहीं देख रहा है और सप्तमेश बली है तो भी विवाह अवश्य होता है। यदि सप्तम भाव में समराशि है और सप्तमेश तथा उसके कारक ग्रह शुक्र समराशि में है और सप्तमेश भी बली है तो भी विवाह अवश्य होता है। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा या शुक्र हैं या दोनों हैं तब भी विवाह अवश्य होता है। यदि शुक्र अपने घर का यानी कि वृषभ या फिर तुला राशि में है या मिथुन कन्या धनु या मीन राशि में बैठे हों और यह राशि किसी शुभ भाव में हो तब भी विवाह निश्चित होता है। यदि लग्नेश लग्न में हो या सप्तम में हो तब भी विवाह अवश्य होता है। यदि लग्नेश या सप्तमेश या दोनों द्वितीय भाव में है तो भी विवाह अवश्य होता है। यदि दूसरे सप्तम और एकादश घर का स्वामी इकट्ठे केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों और बृहस्पति इन ग्रहों को देखते हों तो भी विवाह निश्चित होता है। ये तो थे योग विवाह होने के। अब यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में हैं फिर भी विवाह नहीं हो रहा है तब कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी से दिखाइए। ऐसे बहुत सारे योग हैं जिससे विवाह के बारे में देखा जाता है, मात्र यही योग नहीं है, अन्य भी योग हैं। यदि आप कुंडली नहीं दिखा सकते हैं तो अब मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूं। इसे आप श्रद्धा पूर्वक करिए, इससे अवश्य लाभ मिलेगा। पहला उपाय, जो पुरुष विवाह की कामना कर रहे हैं उन सभी को प्रतिदिन प्रातः काल में स्नानादि कार्यों से निपटने के बाद एक मंत्र है उसका कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने पर जातक की कामना शीघ्र पूर्ण होती है और व्यक्ति शीघ्र ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर जाता है। मंत्र है, पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। दूसरा उपाय है, यदि शनि ग्रह के सप्तम भाव में होने के कारण या उस पर शनि की दृष्टि के कारण विवाह में देरी हो रही है तो उस व्यक्ति को शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके तेल का दान करना चाहिए। 7 शनिवार तक लगातार ये उपाय करना चाहिए। तीसरा उपाय है, अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपके घर में जो भी विवाह का प्रस्ताव लेकर आए तो उसे इस तरह से बिठाइए कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो, उन्हें आपके घर का मुख्य दरवाजा नजर ना आए। अपने कमरे के दरवाजे पर लाल या गुलाबी रंग से पेंट करवाइए। अपने कमरे में किसी भी तरह की खाली टंकी, बड़ा बर्तन, ऐसे कोई भी सामान ना रखिए। कोई भारी वस्तु रखी हो तो उसे भी हटा दीजिए।
जिस पलंग पर आप सोते हैं उसके नीचे लोहे का सामान या फिर बेकार की वस्तुएं ना रखें। ये सब चीजें विवाह कार्यों में बाधा उत्पन्न करती हैं। चौथा उपाय है, विवाह योग्य कन्या को अधिक से अधिक पीले रंग के वस्त्र और इसी रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इनके कमरे की व्यवस्था करते समय उसके पलंग पर पीले रंग की चादर होना वास्तु सम्मत माना गया है। उसके कमरे की दीवारों का रंग गुलाबी या हल्का कोई भी रंग हो सकता है। साथ ही उसके सोने का कमरा दक्षिण दिशा में या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। पांचवा उपाय है, वटवृक्ष की 108 परिक्रमा संकल्प करके पूर्णिमा के दिन करने से भी विवाह बाधा दूर होती है। वटवृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष पर गुरुवार के दिन जल अर्पित करने से विवाह बाधा दूर होती है। 7 गुरुवार तक बछड़े वाली गाय को विवाह योग्य जातक अपने हाथों से चारा या फिर भोजन कराएं। छठा उपाय है, विलंब से विवाह की स्थिति से गुजर रहे युवक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा चांदी का वर्गाकार टुकड़ा सदैव अपने पास रखें। अगर आपके घर में मुख्य द्वार से संबंधित कोई वास्तु दोष हो तो विवाह की बात अपने घर में करने की बजाय किसी अन्य स्थान पर करें। तो ये थे कुछ उपाय और योग भी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।